रिंकू सिद्दीकी शहर का जाना पहचाना चेहरा, या ये कह सकते हैं कि शहर में आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। सूरतगढ़ में जन्मे पले बड़े हुए और स्कूली शिक्षा कंप्लीट की। स्कूली शिक्षा कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का एक बिजनेस वाटर सप्लाई कार्य शुरू किया। बिजनेस के साथ राजनीति में रुचि रखने वाले रिंकू सिद्दीकी राजनीति में भी अपना भविष्य देखने लगे। पहले इनका झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा, परंतु 2019 के नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर सबको चौंका दिया। 2019 के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर पूरे शहर को चौंका दिया, जबकि किसी को भी इनकी जीत की उम्मीद नहीं थी। 2019 नगर पालिका चुनाव में खुद न खड़े होकर अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। उनकी जीत से सभी हैरान थे, क्योंकि उनके सामने अध्यक्ष की दावेदारी रखने वाले उम्मीदवार थे। मात्र 14 वोटों से जीतने के बाद वार्ड के कार्यों के लिए कभी भी लोगों में यह भेदभाव नहीं किया कि किसने वोट दिया है या किसने वोट नहीं दिया। यहां तक कि अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की एक कॉल पर उनके कार्य के लिए पहुंच जाते हैं। पार्षद का चुनाव जीतकर यास्मीन सिद्दीकी, रिंकू सिद्दीकी अपने वार्ड में ऐसे ऐसे कार्य किए जिनका होना मुश्किल लग रहा था। वार्ड में पुरानी गिनानी पर हुआ काम, पानी की समस्या हुई दूर, सड़कों पर लाइटें लगाई गई, सीसी सड़क का काम करवाया गया और समय समय पर सफाई कार्य करवाए गए। आपके वार्ड के अंदर जो पार्षद है, उन्होंने आप पूरे वार्ड के अंदर क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किया उन्होंने जी। जैसे ये खड्डा है 60 साल पुराना है, इन्होंने उसको भर दिया, सड़कें बनी हैं अच्छी तरह। हम इस पार्षद से बहुत संतुष्ट हैं, और पार्षद तो कोई भी नहीं किया, लेकिन रिंकू जी आए हैं ना, उसके बाद में इस वार्ड का बहुत सुधार होगा। क्या आपके एक फ़ोन करते ही जो यहाँ का पार्षद है वो आपके लिए खड़ा होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। जैसे हमें कोई परेशानी होगी, हम इनको कॉल करते हैं और रिंकू जी ये आते हैं। और आगे के चाहते हो कि भी अगले? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि आगे से रिंकू जी पार्षद आए, रिंकू जी सिद्दीकी आए जरूर, हम ये चाहते हैं। देखो, जैसे हमारे वार्ड पार्षद रिंकू सिद्दीकी जी है, उन्होंने एक तो 50 सालों से वो गंदगी थी पानी की, उससे बिल्कुल सफाई की है और जो गंदगी दूर की है, और जो पहले समस्या थी मच्छरों वगैरह की, वो सब खत्म हो चुकी है। और हमारे वार्ड के अंदर नालियाँ वगैरह एकदम दुरुस्त रूप से काम चल रहा है, सफाई का बढ़िया चल रहा है। टाइम से टाइम मतलब जो कर्मचारी आ रहे हैं, सब कुछ हम आगे भी चाहते हैं कि दोबारा हमारे पार्षद बने ये, और मौका मिलेगा इनको तो पूरा वार्ड एक के साथ है। आप संतुष्ट हो इनसे? बिल्कुल। आपके वार्ड में आपके पार्षद ने जो जो काम किए हैं, वो कुछ सफाई व्यवस्था कैसी की है, क्या बढ़िया की है? पार्षद साहब ने सारा काम बढ़िया किया है, सफाई भी बढ़िया होती है, तो पीछे का भी आपका सारा कार्य अच्छा किया है, सड़कें भी अच्छी बना दी, पीछे लाइटों की व्यवस्था भी अच्छी कर दी। रिंकू भैया बढ़िया सड़क बनाई है, बढ़िया पानी पूरी सुविधा पूरी दी है, एकदम सफाई पूरी दी है, हमारी बात भी सुने, मैं कहवा नहीं, कोई काम मेरा बढ़िया कराए। ते संतुष्ट हो मतलब सारे पार्षद? बढ़िया बढ़िया ठीक है, अभी तक सप्लाई ठीक आ रही है। जब कभी भी पानी की प्रॉब्लम हो तो थारा वार्ड पार्षद थारे कहना पर आवे चल रहा है, तुम चल रहा बताओ? हाँ, पार्षद बढ़िया है, जब कहना पे कार्य में सागे भी जावे, कोई काम हो जाए और हो जाए तो सागे भी चलावा भी बढ़िया कार्य में साथ देवे। कोई जरूरत पड़ जाए तो काम के लिए तैयार हुए आगे, तो ऐसा पार्षद बढ़िया है। ठीक है, बिजली पानी की और भी कोई समस्या यदि था माने वार्ड में, या कोई सर्टिफिकेट बनाना हुआ है जो? नहीं बढ़िया, एकदम बढ़िया। राशन कार्ड या कोई भी जरूरत पड़े, कोई साइन की जरूरत पड़े तो माले कभी भी तो एक कॉल करो तो माले मौजूद रहे। तो नेक्स्ट थे के चाहो कि अगला चुनाव हो और दोबारा थे, मतलब चुनाव हो तो अगर हिसाब पार्षद हुए तो देश को विकास अपने आप हो जाएगा। ठीक। हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं श्रीमती यास्मीन सिद्दीकी, उनका ये जो कार्यकाल पिछले 4.25 वर्ष का जो है बड़ा ही बेहतरीन रहा। वार्ड 38 की एक ऐतिहासिक समस्या थी कि वार्ड 38 के अंदर एक बहुत बड़ी
गिनानी है जिसके अंदर पिछले 35 वर्षों से गंदा पानी भरा रहता था और इस कारण वार्ड 38 के जो 60% जो नागरिक थे वो इससे बड़े परेशान थे, क्योंकि शहर का जो गंदा पानी इस गिनानी में आता था और इस गिनानी के चारों ओर घनी बस्ती थी। तो ये वार्ड 38 का सबसे ऐतिहासिक कार्य रहा कि हमारे वार्ड की पार्षद श्रीमती यास्मीन जी सिद्दीकी और उनके हस्बैंड श्रीमान रिंकू जी सिद्दीकी ने अथक प्रयास करके नगर पालिका में लगातार संपर्क करके उस गिनानी के अंदर इन्होंने भराव करवाया और उस गिनानी के चारों तरफ इन्होंने रोड बनवा दी। तो ये वार्ड के नागरिकों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि जो गंदा पानी था उस गंदे पानी की स्मेल के कारण वार्ड के जो चारों तरफ उस गंदे गिनानी की चारों तरफ जो मकान थे उन लोगों को कई गंभीर बीमारियां थी। वार्ड नंबर 38 में मुख्य समस्या गंदे पानी की गिनानी थी, जिसमें अक्सर गोवंश गिर जाता था, कई बार मर भी जाते थे। वार्डवासी परेशान रहते थे। वार्ड पार्षद ने अपने कार्य में गंदे पानी की गिनानी से निजात दिलवाने के लिए मिट्टी से गिनानी भरवाकर गंदे पानी से निजात दिलवाई और साथ साथ भविष्य में गिनानी की जगह एक पार्क बनाने की योजना भी बना रहे हैं। वार्ड में सड़कों का निर्माण करना, यहां तक कि पार्क की 4 दीवारी भी यास्मीन सिद्दीकी ने प्रथम दृश्य से कंप्लीट की। पार्षद यास्मीन सिद्दीकी वार्ड के कार्य तो किए ही, साथ साथ अपने व्यवहार से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। तो ऐसा है, मैं लगभग 15 सालों से राजनीति में सक्रिय रहा। मैं हमेशा किसी भी मतलब जनता के काम में कोई भी काम होता मैं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। हर प्रकार से मैंने वार्ड के कामों में बहुत आगे बढ़ के हिस्सा लिया। तो जनता ने हमें इस बार मौका दिया। मौका देने के बाद मैं उनके ऊपर खरा भी उतरा हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और मैंने वार्ड की जो बड़ी बड़ी समस्या थी उन पे ही पहला मैंने फोकस डाला। सबसे पहला फोकस तो मैंने डाला अपने ये गिनानी के ऊपर, क्योंकि ये हमारे लिए तो इतना एकदम नर्क की तरह था, जो हमें पूरा वार्ड हमारा लगभग इतना परेशान था, जिससे बदबू, बीमारियां, हर तरीके से मतलब परेशान हो गया था। तो मैंने इसमें पहला ही काम मट्टी भर्ती का, कचरा डलवाया, फिर मट्टी भर्ती कराई, इस चीज़ को मैंने ख़त्म किया। फिर एक नाला बनवाया ताकि पानी की निकासी बहुत ही बढ़िया ढंग से इधर हो सके। नाला बना, सड़क बनी, सारा चीज़ बनाने के बाद मैंने इस नर्क को ख़त्म किया। आने वाले समय में यदि जनता दोबारा मेरे को मौका देती है तो मैं इसमें एक भव्य पार्क का निर्माण करने का सपना है मेरा, जो मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, जिसमें झूले हुए, बच्चों के लिए खेलने के लिए साधन हुए, अन्यथा और चीज़ें भी हुई। बाकी मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ के हिस्सा लूँगा और आगे चलता रहूँगा कि ताकि ये काम आगे होता रहे, ये काम रुके ना कभी। दूसरी चीज़, हमारी आनंद विहार, बसंत विहार, संगम विहार कॉलोनी है, जिसमें हमने बसंत विहार का पार्क था, उसकी 4 दीवारी, उसके अंदर इंटरलॉकिंग का काम, आनंद विहार का जैसे पार्क उसके अंदर का काम, और वहाँ की अपने सड़कों का निर्माण मैंने कॉलोनी में भी अच्छा काम मतलब करने की कोशिश करी। जितना मेरे से हो सका मैंने किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बाईपास रोड है, जो गणेश मंदिर से चालू होती है और आपके ये इधर जो जैन जी का वो गेट लगा हुआ है वहाँ तक, ये रोड इतनी हमने 2 बार बना चुके हैं इस रोड को, मगर वो रोड कामयाब नहीं हो पाई। मगर आगे हमारा प्रयास ये है कि इसका एक टेंडर लगवा दिया गया है और हो सके कि इसका काम 1 महीने के अंदर हम चालू करवा देंगे। और साइडों की नालियाँ हुई, और नाले के ऊपर जो फेरो कवर है जी, आए दिन जिसमें काएँ पौधे गिर जाते हैं, गिरने के बाद उनका कोई देख रेख नहीं होता, तो जेसीबी हमें मंगानी पड़ती है और निकालना पड़ता है। तो हमारा पहला मकसद ये भी रहेगा कि उसके ऊपर फेरो कवर लगा के उस नाले को बंद किया जाए, ताकि कोई भी पशु या कोई भी जानवर उसके अंदर ना गिरे। दूसरी चीज़, साइडों की इंटरलॉकिंग रही।
पचेलिया जी के घर से लेके और भट्ट जी की दुकान तक मतलब साथ दोनों तरफ इंटरलॉकिंग के साथ नाले, सीवरेज के कनेक्शन, ये हमारी अभी बहुत महत्वपूर्ण काम ये अभी रह चुका है और ये जल्द से जल्द मैं इसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने इसमें टेंडर लगवाया था। चेयरमैन साहब का मेरे ऊपर बहुत सहयोग भी रहा है, यहाँ तक कि हमारे विधायक राम प्रताप कासनिया जी ने भी मेरी मतलब खूब हेल्प करी इस मामले में और ये गिनानी बढ़ाने में, हर चीज़ों में मतलब आगे बढ़ चढ़ के मेरा पूरा सपोर्ट किया इन लोगों ने। अब छोटे मोटे काम है, देखो चलते रहेंगे, होते भी रहेंगे, मगर अब समय बीत गया है, थोड़ा समय रह गया। थोड़े समय में जितना भी काम होता है मेरे हिसाब से तो मैं उसको कराऊंगा। दूसरी चीज़, हमारे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी। हमारे बसंत विहार से लेके हमारे इस एरिया में बहुत पानी की समस्या रहती थी, मगर हमने वहाँ एक वाल भी लगवाया। वाल लगा के इधर की सप्लाई अलग करवाई, उधर की कॉलोनियों की अलग कराई, जिससे हमें हर समय पानी उपलब्ध हो रहा है। हमारा मकसद यही है कि वार्ड वासियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो और आने वाले समय के अंदर हमसे जितना हो सकेगा हम उन पे तब पर उनके काम में आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे। चेयरमैन साहब, आपके वार्ड के पार्षद रहे हैं यास्मीन सिद्दीकी, तो उनकी 5 सालों की उपलब्धि क्या रही? देखिए, पहली बात तो मैं यास्मीन सिद्दीकी को आपके इस चैनल के थ्रू बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो जब चुनाव जीते तो मेरा अध्यक्ष पद का रास्ता जो है प्रशस्त हुआ था। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि बेशक मैं कांग्रेस का चेयरमैन बना था और ये बीजेपी के पार्षद के रूप में वार्ड के लोगों ने इनको चुना था, बावजूद कभी भी इन्होंने न तो मेरे साथ कभी पार्टीबाजी का रसूख रखा और ना मैंने इनके साथ रखा। हमेशा इन्होंने वार्ड की जो महत्वपूर्ण जो समस्याएं थी उनका निराकरण करने के लिए हमेशा ये प्रयासरत रहे, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी इनके वार्ड की, जो गिनानी में पानी इकट्ठा होता था, जो दलदल था, बहुत बड़ी गंदगी थी, उसका निराकरण करने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया और मैंने मेरी तरफ से जितना भी बन पड़ा कोशिश करके उसका निस्तारण करने का प्रयास किया और हम काफ़ी हद तक उसमें हम सफल हुए। उसके दोनों तीनों तरफ जो है हमने नालों का निर्माण करवाया, उसमें भर्ती करके पानी को हमने सुखाया, वहाँ से पानी की निकासी की जो व्यवस्था है उसको हमने माकूल करने में अपना भरसक कोशिश की। इन्होंने समय समय पर ये जो इधर का ढाब का एरिया यानी नीचे का जो क्षेत्र था, जहाँ पे ये कहें कि कोई समय में अतिक्रमण के रूप में लोग बसावट हो गई थी, लेकिन आज उसको अतिक्रमण के रूप में तो नहीं कह सकते क्योंकि वो शहर के बीचों बीच आ चुका है क्षेत्र। इसके बावजूद पास में जो कॉलोनियाँ कटी हुई थी उनमें भी सड़कें, सीवरेज और अन्य सफाई की जो व्यवस्था थी उस पर हमेशा इन्होंने ध्यान दिया और हमेशा जो है मुझे इन्होंने कहते हैं कि एक जागरूक पार्षद की जो भूमिका होती है उसमें इन्होंने पूर्णतः ये सफल हैं। और अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर इनके बारे में पूछा जाए तो पूरे, चाहे यास्मीन रही हो, चाहे इनके पति रिंकू जी रहे हों, रिंकू का भाई राजू राव, ये सभी लोग एक तरह से इन्होंने अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह जो है साफ़ सफाई और अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में विकास करने में हमेशा मेरा साथ लिया, या ये कहें कि मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मेरे से जो भरसक हो पाया। हालांकि बीच में कुछ व्यवधान आए, इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो परिस्थितियां थी, वो बीत चुकी और वार्ड के जो लोग हैं वो आके हमेशा मुझे इनकी तारीफ़ ही करते हैं कि हमारी हर समय ये बात को सुनते हैं और हर समय जो है हमारी जो समस्या है उनका समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। और यास्मीन सिद्दीकी एक पार्षद के रूप में मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे पार्षद को आने वाले समय में वार्ड के लोगों को पुनः मौका देना चाहिए और इनको चुन के वापस नगर पालिका में भेजना चाहिए। इनके और मेरे जो सपने अधूरे हैं अभी,
जो गिनानी जो क्षेत्र था, जिसमें एक भव्य पार्क का हमें निर्माण करना है, जिसमें बच्चों के झूलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, बड़े बुजुर्गों को वहाँ वॉक करने के लिए हमें उसको डेवलप करना है। वो सपने जो हैं वो पूरे हो पाएँ। और जो बाज़ार के अंदर प्राइवेट बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को भी हम जो है, ये ओवरब्रिज है, इसके नीचे नगर पालिका की एक आपके सेठ रामदयाल राठी स्कूल के ग्राउंड के पास में हमारी जगह पड़ी हुई है, उसको हम डेवलप करना चाहते हैं। इनको अगर पुनः मौका दिया गया तो ये वार्डवासियों के उस सपने को पूरा करेंगे और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और पार्टी के ये वफादार की तरह इन्होंने अपना काम भी किया है और भविष्य में करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे वार्ड नंबर 38 की पार्षद श्रीमती यास्मीन सिद्दीकी हैं। उनके पति रिंकू और उनके जो देवर हैं राजू जी, पूरे वार्ड में, खाली 38 नंबर को नहीं, पूरे अगल बगल के वार्डों में भी कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, कैसे भी कोई काम की आवश्यकता पड़ी है, हमेशा आधी रात को भी तैयार रहे हैं। सबसे बड़ा जो इस वार्ड नंबर 38 का काम था, ये जो गिनानी थी पानी से भरी हुई थी, उसको भर्ती करवाया। हमारे आनंद विहार, बसंत विहार, संगम विहार कॉलोनी और उसके साथ लगता हुआ पुराना जो एरिया 38 नंबर वार्ड जहाँ ये खुद भी रह रहे हैं, उस पूरे वार्ड को इन्होंने अपना खुद का घर समझते हुए काम करवाया है। हमारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट वितरण किया 2019 में, बड़ा सोच समझ कर इन्हें जो टिकट दिया गया, वास्तव में उस पर ये खरे उतरे हैं। और आगे भी अगर कहीं भी इनको सेवा का मौका मिला तो ये इस पूरे वार्ड की पुनः सेवा करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया हुआ है। मैं नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त हुआ था और वार्ड नंबर 38 का निवासी हूँ। और हमारे जो वार्ड पार्षद है यास्मीन सिद्दीकी जी, इन्होंने अपने वार्ड में अपेक्षा से अधिक काम करवाया है। जनमानस की बहुत सी अपेक्षाएं होती है, लेकिन वो सभी पूरी नहीं होती। जितना दायित्व वार्ड पार्षद का होता है उससे इन्होंने हट के काम करवाया है। वार्ड नंबर 38 के पार्षदों को कभी गंदगी की 38 के पार्ष जनता ने कभी गंदगी देखी नहीं। सफाई की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, लाइट की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, पानी निकासी की प्रयास लगातार जारी रहते हैं। और पार्षद, जनता पार्षद से क्या उम्मीद करती है? हाँ, अदर काम के लिए भी अगर एक टेलीफोन इनको कर देते हैं तो उसके लिए भी हाजिर रहती है। मेरी नज़र में एकदम परफेक्ट पार्षद का जो दायित्व होता है वो इन्होंने निभाया। भविष्य में अगर जनता को अपने काम करवाने हैं, सुविधाएं लेनी है, तो इनको निर्विरोध पार्षद बनाना चाहिए। बाकी के हालात दूसरे वार्डों में देखते हैं, कोई भी 38 नंबर वार्ड की अपेक्षा में बराबरी में नहीं आ सकता। सारी सुविधाएं सही है। वैसे लोग क्रिटिसाइज भी काफ़ी करते हैं, लेकिन उससे कोई सच्चाई बदलती नहीं है। सच्चाई होती है वो धरातल पे होती है। काम बोलते हैं, काम कराया हुआ काम बोलते हैं। व्यवहार बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा पार्षद से क्या जनता अपेक्षा करेगी वार्ड की? तो मेरे ख्याल से तो दी बेस्ट। और आगे भी जनता को इन्हीं को पार्षद बनाना चाहिए। वार्ड नंबर 38 के पार्षद की कार्यकाल कैसा रहा? वार्ड नंबर 38 के पार्षद तो यास्मीन सिद्दीकी हैं, लेकिन वार्ड नंबर 38 में अगर आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के पूछेंगे, क्योंकि मैं बसंत विहार, आनंद विहार और संगम विहार के बारे में तो बहुत निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इतना बेहतरीन कार्यकाल, जितनी भी समस्याएं हैं। अच्छा, कभी कभी हमें यूँ लगता है कि जैसे पार्षद तो यास्मीन सिद्दीकी है, लेकिन काम करने के लिए समर्पित जो वो पूरा परिवार। हम रिंकू को फ़ोन करें, हम राजू को फ़ोन करें, तत्काल उसी वक्त रात के 12 बजे हो कि एक, ये तो मेरा खुद का अपना अनुभव है कि 3 बजे तक लाइट नहीं आती, तो 3 बजे तक मेरे साथ में राजू उस समय में उपस्थित रहा। और ये एक दिन की बात नहीं है, जब भी जिस भी तरह की कोई समस्या होती है, चाहे वो कॉलोनी के कोई, सिर्फ कॉलोनी को लेकर के, क्योंकि कॉलोनी भी 38 नंबर वार्ड में आती है, कॉलोनी की अगर कोई समस्या है तब भी वो पूरे वार्ड की समस्या मान करके अगर कोई पार्षद काम करता है, तो शायद इससे बड़ी सेवा मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। पानी की समस्या है, विधिवत रूप से अब जो समस्या विभाग की है वो तो है ही है, लेकिन उसके रहते हुए जितने बेहतर तरीके से कॉलोनी के अंदर सप्लाई दी जा सकती है, तीनों कॉलोनियों में इस वार्ड नंबर 38 की, वो
बेहतर सप्लाई यहाँ मिलती है। कभी कोई दिक्कत आती है तो उसको भी तत्काल दूर कर दिया जाता है। तो उसमें एक कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले पार्षद हैं हमारे साथ में, हमारे इस वार्ड में। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें हम अगर किसी एक, क्योंकि यहाँ पे ओपन वो जो सीवरेज के नाले खूब हैं, वहाँ अगर गाय गिरती, एक सूचना हमारे उस समूह में डाली जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ठीक उसके बाद में उसका निराकरण हो जाता है। हमें कभी ये नहीं कहना पड़ा किसी भी व्यक्ति को कि यार रिंकू ने या यास्मीन ने काम नहीं किया है, मजा ऐसा कहीं नहीं हुआ। जिसने भी कहा वो यही कहा कि यार बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा। निश्चित है कि कोई भी वार्ड हो, कोई भी पार्षद हो, अगर वो कंधे से कंधा मिला करके उस सोसाइटी के साथ में, समाज के साथ में, लोगों के साथ में, शहर के नागरिकों के साथ में चला है, तो कौन नहीं चाहेगा कि वही पार्षद वापस रिपीट हो। और जहाँ तक यास्मीन सिद्दीकी की बात है, सड़क का अगर मसला हो कॉलोनी के बीच में, वहाँ तक जो कि दूसरे विभागों का दखल होता है, उसमें नगर पालिका को लेकर के साथ चलना, वार्ड के लिए नगर पालिका को अलग से प्रतिबद्ध करना, ये महत्वपूर्ण बात है। और अगर ऐसे ही व्यक्ति फिर से इस कॉलोनी के लिए या इस वार्ड के लिए अगर पार्षद के तौर पर यहाँ चयनित होता है या नामित, या जिसको हम कहते हैं कि विजयी होता है या चुनाव में होता है, तो कॉलोनी तो निश्चित है कि हम सब लोग साथ हैं। वार्ड नंबर 38 के पार्षद के द्वारा जो कार्य किए हैं और उनकी कार्यकाल कैसा रहा, उनके बारे में कुछ बताओगे? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। और रिंकू जी हमारे 2019 से पार्षद यास्मीन सिद्दीकी जी के पति हैं, और इस बाबत वो रिंकू जी संभाल रहे हैं। दूसरा भी जो भी वार्ड से संबंधित समस्या हैं उनके ऊपर, कई वार्ड की समस्या बहुत भयंकर थी। जैसे हमारे वार्ड के अंदर पानी निकलता नहीं था, नालियाँ टूटी पड़ी थी, इन्होंने नालियाँ बनवाई, नालियों को गहरी करके दोबारा नई नालियाँ बनी और वो सुविधा बनी। लाइटों की समस्या बहुत थी, लाइटें रहती नहीं थी। लाइट एक फ़ोन करने पे भी जो है ये लाइट दोबारा रिपेयर हो जाती थी, चालू हो जाती लाइट। एक पानी की समस्या हमारे बहुत ज़्यादा थी, हमारे पानी की इस लाइन में पानी आता नहीं था, पीछे से ऊपर ये रोड के ऊपर भी और पीछे भी पानी सप्लाई शहर से चलती थी सवेरे 4 बजे, इस साइड हमारे को आती नहीं थी। तो वो फिर इन्होंने सप्लाई का आनंद संगम विहार वाली लाइन से हमारे को जोड़ा। उसके अंदर एक वाल की समस्या थी, हमारे साइड वाल खुला, उनकी साइड वाल खुला रहता था। वो वाल स्पेशल लगवा के फिर वो वाल 3 वाल हो गए, उसके बाद से ये पानी की समस्या हमारी सदा के लिए ख़त्म हो गई। और भी जो कई बार फोगिंग होती है, जैसे मच्छर हो, मक्खी हो, यह समस्या हो जाती है, गंदगी की हो जाती है, नाले वाले की सफाई की हो जाती है। जैसे फ़ोन करते हैं वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो जाती है। और पीछे जैसे गिनानी वाला था, वो भी एक उपलब्धि थी। और भी ये प्रयास अभी आगे से आगे जारी हैं। अभी इंटरलॉकिंग वाला भी प्रोसेस में चल रहा है, जैसे नगर पालिका में चल रही है उठापटक, उसके दौरान ये काम बाधित हुआ है। लेकिन अब दोबारा इंटरलॉकिंग वाला करवा दिया, इंटरलॉकिंग हो जाएगी दोनों साइड, नाली फिर दोबारा तोड़वा के दोबारा फिर नाली बनेगी। और वाटर वर्क्स वाला भी ये बात कर रहे हैं भी डेली की सप्लाई हो जाएगी। तो ऐसी कई समस्या हैं जो इन्होंने तुरंत प्रभाव से कर दी। और सफाई की व्यवस्था थी, जैसे सफाई वाली कई बार गाड़ी वाली समस्या हो जाती है, जमादार वगैरह नहीं आते हैं या कुछ, तो भी हम कहते हैं तो उसी वक्त सफाई वाली समस्या भी हो जाती है, हल हो जाती है। तो बहुत बढ़िया है, हमारी शुभकामनाएं इनके लिए। हम तो चाहते हैं कि आगे भी ये दोबारा आएँ और इनको पूरा सहयोग करेंगे हम।